Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fajiha Gol. My roll number is 207236. Today my topic of presentation is ROM and its type. ROM and its type को डिस्कस करने से पहले हम प्राइमरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है जो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करती है। हम इसे मेन और प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। रैम हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जबकि रोम हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को। मेरा टॉपिक रोम एंड इट्स टाइप है तो मैं इसी को डिस्कस करूँगी। रोम हमारे पास सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है जिसके पास इंस्ट्रक्शन होती है और जो डेटा को रीड करती है लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकती। रोम हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मीन यानी कि परमानेंट मेमोरी है। जो भी डेटा इसमें होता है वो सेव रहता है। कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए तो डेटा इसमें सेव रहता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है और प्रोसेसिंग स्पीड इसकी लो होती है। जो भी मैन्युफैक्चर है, जो भी रोम चिप को डिज़ाइन करने वाला है, एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इसमें प्रोग्राम फिल कर देगा। देन हम उस प्रोग्राम को रीराइट और रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उस प्रोग्राम को रीराइट और रिप्लेस नहीं कर सकते। हम आगे रोम की टाइप्स में देखेंगे कि हम उसको रीराइट भी करते हैं और अरेज भी करते हैं। हम अब यूजेस ऑफ रोम चिप की तरफ आते हैं कि रोम चिप के यूजेस क्या हैं। रोम चिप हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप डिवाइसेस में नहीं यूज़ होती, इसकी और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये हमारे पास मोबाइल्स में यूज़ होती है, एसी में यूज़ होती है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होती है। बेसिक यूज़ क्या है? बेसिक यूज़ हमारे पास ये दो प्रोसेस में यूज़ होते हैं, बूटिंग प्रोसेस में और स्टार्टिंग प्रोसेस में। बूटिंग प्रोसेस में बायोस यूज़ होते हैं, जबकि स्टार्टिंग प्रोसेस में इस तरह यूज़ होते हैं कि जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एकदम से कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास रोम चिप में होते हैं, यानी कि जितने भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम चिप के अंदर होते हैं। अब हम टाइप देखते हैं कि रोम की कितनी टाइप हैं। रोम की कुछ टाइप हैं जिसमें MR-ROM, PR-ROM, EPR-ROM और EEPR-ROM। अब MR-ROM क्या होता है? MR-ROM हमारे पास आता है मास रीड ओनली मेमोरी। ये रीड ओनली मेमोरी की टाइप है। जो भी मैन्युफैक्चरर जो भी इस चिप को डिज़ाइन करने वाला है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इसमें प्रोग्राम फिल कर देगा। देन उस प्रोग्राम को हम रीराइट और अरेज नहीं कर सकते। हम इसको अपडेट कर सकते हैं लेकिन हम इसको रीराइट और अरेज नहीं कर सकते। MR-ROM हमारे पास इनएक्सपेंसिव होता है और आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ नहीं होता। उसके बाद PR-ROM हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। ये रीड ओनली मेमोरी की टाइप है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि यूज़र कैन प्रोसेस इट। यूज़र के पास मौका होता है कि अपनी मर्ज़ी से रोम चिप को जिस तरह चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ब्लैंक होता है। यूज़र के पास मौका होता है कि अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे रोम चिप को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके पास एक लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस होता है और इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं PR-ROM प्रोग्रामर, और ये वन टाइम प्रोसेस होता है, फिर डेटा अरेज नहीं हो सकता। देन हमारे पास आता है EPR-ROM। EPR-ROM कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को। ये रीड ओनली मेमोरी की टाइप है। इसमें हम डेटा को अरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल UV लाइट्स यूज़ होती है। UV लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए हम डेटा को रीराइट भी कर सकते हैं और रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और 30 to 40 मिनट इस प्रोसेस में होते हैं। UV लाइट के ज़रिए हम डेटा को रीराइट भी कर सकते हैं, रिप्लेस और रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। रोम में ये नहीं हो सकता कि हम कोई डिज़ायर पार्ट जो है रोम चिप में से रिमूव करें, फिर इसमें सारा का सारा डेटा रिमूव हो जाता है। इसमें ये नहीं होता कि हम चिप में से कोई भी एक पार्ट कोई डिज़ायर पार्ट रिमूव कर सकें, इस तरह इसमें नहीं होता। फिर सारा का सारा डेटा हमें रिमूव करना पड़ता है। हम EPR-ROM को हम UV EPR-ROM भी कहते हैं। UV मीन अल्ट्रा वायलेट रे। देन हमारे पास आता है EEPR-ROM। EEPR-ROM होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम इसमें डेटा को इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। EEPR-ROM हमारे पास EPR-ROM से डिफर होता है। EPR-ROM में हमने कहा कि हम डेटा को रीराइट और रिप्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन हम कोई डिज़ायर पार्ट इसमें रिमूव नहीं कर सकते, जबकि EPR-ROM में हम कोई भी डिज़ायर पार्ट कोई भी डेटा में से कोई पार्ट रिमूव कर सकते हैं, कुछ बाइट रिमूव कर सकते हैं, 1 बाइट तक डेटा हम रिमूव कर सकते हैं। EEPR-ROM ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होता है और इसको हम जो है फ्लैश EEPR-ROM भी कहते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं, मॉडर्न डिवाइसेस में यूज़ होता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है। थैंक यू।